हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो जो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए जीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर में एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और एसएससी सीजीएल और साथ ही साथ स्टेनोग्राफ़र का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो ये कहता है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है यहाँ पर सिपाहियों ने, दूसरा ऑप्शन है ज़मींदारों ने, तीसरा ऑप्शन है किसानों ने और चौथा है बागान कामगारों ने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिपाहियों ने। तो किसने इसको स्टार्ट किया था? तो बैरकपुर छावनी के जो सिपाही थे वहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो ये किस छावनी से रिलेटेड थे? पहला ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है कानपुर और चौथा है झांसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बैरकपुर छावनी के ये क्या थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 29 मार्च को 1857 में 34वीं रेजिमेंट के जो बैरकपुर छावनी के जो मंगल पांडे जी थे, यानी उन्होंने क्या किया था, कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर विद्रोह किया था। और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट और ह्यूडसन की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनको 8 अप्रैल यहाँ पर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। और जो 34वीं रेजिमेंट थी उसको भी वहाँ पर भंग कर दिया था, जो बैरकपुर छावनी थी उसको भी वहाँ पर भंग कर दिया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो किसका था ये? पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या फिर थर्ड वाला ऑप्शन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, और लास्ट ऑप्शन ब्रिटिश सम्राट के निदेशक मंडल को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहादुर शाह था, बहादुर शाह कौन था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है अंतिम लोधी शासक था, दूसरा ऑप्शन कहता है शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, तीसरा ऑप्शन कहता है अंतिम मुगल शासक था और चौथा ऑप्शन यहाँ पर बताता है कि मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक था। यानी बहादुर शाह द्वितीय की अगर बात करें तो ये अंतिम मुगल शासक था। और 1857 की जो क्रांति है इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस है वो क्या हैं? लॉर्ड डलहौजी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड रिपन। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर 2। और लॉर्ड कैनिंग को ही के ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत के ये गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति का विद्रोह था वो निम्न स्थान पर हुआ और इनका जो है क्रम हमें बताना है। यानी इन 4 जगहों की बात की गई है, झांसी की, मेरठ की, दिल्ली की और बैरकपुर छावनी की। तो इन सभी को क्रम से अरेंज करना है। ऑप्शन पहला कहता है 1 2 3 4 यानी जैसे लिखा हुआ है वैसे। दूसरा है 1 2 4 3, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 3 4
1 और चौथा ऑप्शन कहता है 4 2 3 1। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 4 2 3 1, यानी 4 का मतलब पहले बैरकपुर छावनी जहाँ से स्टार्टिंग हुई, दूसरा इसके बाद हो जाएगा मेरठ, तीसरा हो जाएगा आपका दिल्ली, और चौथा आपका लास्ट वन हो जाएगा झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी ने ये विद्रोह का। तो अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया, इसके लिए ऑप्शंस चलते हैं। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल और चौथा ऑप्शन है नाना साहेब। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कानपुर से जो गदर का नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था और इनकी जो सहायता थी वो तात्या टोपे जी ने की थी। आइए कुछ नोट पढ़ते हैं। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से क्या किया, छीन लिया और यहाँ नाना साहब ने गदर का नेतृत्व कर दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग, दूसरा है भोंदू पंत, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे और चौथा है कुंवर सिंह। तो आप सभी जानते हैं कि नाना साहब का जो नाम था वो क्या था, भोंदू पंत था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं ये नाना साहब, यानी इनके अपने पुत्र नहीं हैं, इनको गोद लिया गया था। तो ये दत्तक पुत्र थे और इनका नाम भोंदू पंत था और उन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था इस बात को और तात्या टोपे ने उनकी हेल्प की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की। तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की, 1857 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 1858, तीसरा है 1859 और लास्ट है 1860। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1858, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ नोट पढ़ लेते हैं। तो ये 1 नवंबर 1858 को पुरानी घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको आयोजित किया गया और यहाँ पर सीधे भारत का शासन सीधे ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया, यानी ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया था। अगला क्वेश्चन है सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर इतने को किया गया था, लेकिन ये कहाँ किया गया था ये आपको बताना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जानकारी तो आपको दे दी गई, आपको उस जगह का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पटना और चौथा है इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। और इलाहाबाद में हुआ था, आइए चलते हैं थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यहाँ फ्लड नहीं होगा बल्कि यहाँ हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग द्वारा, टाइपिंग एरर हो गया है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर इतने को हुआ था और कहाँ, तो ये इलाहाबाद में हुआ था, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है नाना साहब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो तात्या टोपे ने लिया था, हम सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन सब ने लिया था, लेकिन जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने नहीं लिया था। टीपू सुल्तान कौन थे, तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में इन्होंने क्या किया, वीरगति को प्राप्त किया और मैसूर का शासक था और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसमें इसने पार्ट लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर निम्नलिखित में से 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है
लक्ष्मीबाई। तो 1857 के गदर से चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो ये नहीं थे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो पहला है प्लासी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन कहता है बक्सर का युद्ध, तीसरा ऑप्शन कहता है हिंसक युद्ध और चौथा कहता है सिपाहियों का विद्रोह। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा कि इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए जो प्रेरित किया वो किसने किया? तो ये सिपाहियों का जो विद्रोह था 1857 यानी क्रांति जो थी, तो ये इन्होंने इसकी वजह से ऐसा हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलने से तो यहाँ पर ये अंतिम क्वेश्चन ही था। और अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट पढ़ने के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो मैं इस तरह की बड़ी बड़ी वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस का होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।